जैसे ट्रांसफर मार्केट में सारे सेलिंग क्लब्स पैसे के भूखे होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं अपने प्लेयर्स को बेचकर। ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएटर भी अपना कंटेंट बेचकर ज्यादा से ज्यादा व्यूज कमाना चाहता है। और जब बात हो रही हो बार्सिलोना मैड्रिड जैसे क्लब्स की, तो व्यूज तो आएंगे ही आएंगे। तो भाई लेवेंडोस्की का जो घर छोड़ो आंदोलन है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, वो और ज्यादा पुरजोर तरीके से बाहर निकल कर आ रहा है। क्योंकि सामने से लेवेंडोस्की ये कह रहे हैं, अरे भाई मुझे बेचो और मुझसे जो पैसा मिलेगा उससे अपने लिए प्लेयर खरीदो। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अगर तुम मुझे रोक लोगे तो मैं एक तो बेमन से रुकूंगा, जो कि मैं रुकना नहीं चाहता। मैं किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए खेलना नहीं चाहता। तो इससे बढ़िया ये है, मुझे सेल करो, वो पैसा यूज करो और अपनी टीम में लगाओ। माने को ले आओ। माने, क्योंकि लिवरपूल, मेरे हिसाब से तो 95% चांस यही है कि माने विल लीव द क्लब एंड माने विल ज्वाइन बायर्न म्यूनिख। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बायर्न म्यूनिख क्यों रेजिस्ट कर रही है लेवेंडोस्की को बेचने से? उसका मेन रीजन ये है कि अभी माने की तरफ से कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं आया कि ही वांट्स टू लीव लिवरपूल एज सून एज पॉसिबल। माने ने ये कहा है, आई टेक माई टाइम एंड उसके बाद डिसाइड करूंगा। अभी देखते हैं क्या डिसाइड होता है बिटवीन लिवरपूल एंड माने, और उसके बाद क्या माने नया एक कंपटीशन एक्सप्लोर करने के लिए वापस बंदसलीगा जाएंगे। अब यहाँ पर लेवेंडोस्की इतने खुलेआम आकर जब ये सारी चीजें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर और बिल्ड हो रहा है बार्सिलोना के ऊपर। और प्रेशर सिर्फ लेवेंडोस्की की वजह से बिल्ड नहीं हो रहा है। जहां रियल मैड्रिड रूडिगर और शुमेनी की साइनिंग कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ बार्सिलोना के हाथ बंधे हुए हैं। अच्छा, न्यूज ये भी आई है कि एक हफ्ते पहले लपोर्ता ने सीवीसी डील एग्री कर ली थी, और जेवियर तेवेस ने ये उनसे फोर्सफुली कहा था कि जब तुम सीवीसी डील साइन कर लोगे तो तुम्हें सुपर लीग का आइडिया जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो भाई इस पर लपोर्ता ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उन्होंने इवेंचुअली मना कर दिया कि वो सीवीसी डील साइन नहीं करेंगे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर न्यूज ये भी आ रही है कि इस सब सिचुएशन से फेस कर इस सब सिचुएशन को फेस करने के लिए मैड्रिड के प्रेसिडेंट, जी हाँ, मैड्रिड के प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं, बार्सिलोना की मदद करने वाले हैं फ्लोरेंटिनो पेरेज इस सिचुएशन से निकलने के लिए। क्योंकि जेवियर तेबेस उनके ऊपर प्रेशर पुट कर रहे हैं क्यों, और रिस्ट्रिक्शंस लगाकर सैलरी कैप मेंटेन वगैरह करने के लिए। और इस सिचुएशन में बार्सिलोना एक ऐसा क्लब है जो कि अगर मैड्रिड के साथ खड़ा हो जाए सुपर लीग के लिए, तो वो एक अच्छा क्या कह सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं बाकी क्लब्स के साथ कि भाई जब यूएफए वही सारी चीजें कर रही है जो हम सुपर लीग में इंट्रोड्यूस करने वाले थे, और हमसे ज्यादा रेवेन्यू यूएफए कमाएगा, हमें बहुत ही छोटा पोर्शन मिलेगा उस सारे अमाउंट का, तो फिर हम क्यों ना सब मिलकर एक अलग लीग एक अलग लीग शुरू करें। जो कि मेरे ख्याल में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सुपर लीग इनएविटेबल दिख रही है। लेकिन ये तो बात रही सुपर लीग की। अब वापस आ जाते हैं ट्रांसफर्स पर। अब देखो, शुमेनी की साइनिंग कर ली है, रूडिगर की साइनिंग कर ली है। बार्सिलोना तरस रही है एक एक प्लेयर के लिए। हम सबको पता है लेवेंडोस्की आना चाहते हैं। डी मारिया से खुद बात की है जावी ने। तो यहां पर डी मारिया, जो कि अभी तक यूवेंटस से लिंक थे, एक ईयर की डील प्रपोज की जा रही है बार्सिलोना की साइड से, और एक ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और उसके बाद उसमें ऑप्शन डाला जाएगा एक और ईयर के एक्सटेंशन का। उसके साथ ही साथ कल शाम में न्यूज ये आई है कि जेरार्ड मोरेनो, जी हाँ, विल विलेरियल के सेंटर फॉरवर्ड के लिए बार्सिलोना जा सकती है। लेकिन अगर विलेरियल के सेंटर फॉरवर्ड के लिए बारसा जा रही है, तो फिर लेवेंडोस्की को कैसे लेके आएंगे? क्योंकि 40 मिलियन डिमांड कर रही है विलेरियल, और 30 मिलियन कम से कम उन्हें देने पड़ेंगे बायर्न म्यूनिख को। उसके साथ ही साथ एजेंट फी वगैरह जो भी इन्वॉल्व रहेगा, तो वो सब कैसे मैनेज करेगी बार्सिलोना? तो आई थिंक ये जो जेरार्ड मोरेनो की एक न्यूज निकल कर आई है, मेरे हिसाब से तो ये एक बेट न्यूज है, और प्रेशर पुट किया जा रहा है बेसिकली बायर्न म्यूनिख के ऊपर कि भाई देखो, अगर हमने ये प्लेयर साइन कर लिया तो फिर एक तो लेवेंडोस्की तुम्हारे लिए खेलेगा नहीं, और फिर तुम करोगे क्या, उसको कहाँ बेचोगे? और लेवेंडोस्की ने पहले ही बोल दिया है कि वो किसी और क्लब नहीं जाएगा। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बार्सिलोना के ऊपर भी प्रेशर पुट हो रहा है, क्योंकि एक प्लेयर जो कि खुलेआम आकर ये बोल रहा है कि मैं अवेलेबल हूं, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मुझे साइन करो। तो बार्सिलोना को अपना ये जल्द से जल्द जितनी भी ये दिक्कतें हैं सैलरी कैप की, वेज बिल की, वो सॉर्ट आउट करके साइनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्योंकि फैन बेस काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो चुका है। यहाँ पर पूरी पूरी न्यूज ये आ रही है कि यूवेंटस, जो कि अब तक डी मारिया को साइन करना चाह रही थी, वो अब डी मारिया को साइन
नहीं कर सकते क्योंकि डी मारिया ने अपना मन बदल लिया है। ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। उनकी जो एक पर्सनल कॉन्वर्जेशन हुई है जावी के साथ, उससे उनका पूरा मन बदल गया है। और ऑलरेडी रियल मैड्रिड के लिए खेल चुके हैं डी मारिया, और अब वो वापस आएंगे ला लीगा में तो वो सबसे बड़े राइवल मैड्रिड के बार्सिलोना के लिए खेलेंगे। लेकिन खेल भी तब पाएंगे जब जब बार्सिलोना अपने जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं जो कि नहीं यूज करते जावी, उनको बेच नहीं देते। अब देखो निको गोंजाल्विस की भी न्यूज आ रही है कि उसको बेचा जा सकता है। मिंगेजा को ऑलरेडी बोल दिया गया है कि तुम्हें क्लब छोड़ के जाना पड़ेगा, तुम मेरे प्लान्स में नहीं हो। फ्रेंकी डियोंग ऑलरेडी ट्रांसफर लिस्ट में डल चुके हैं। उसके साथ ही साथ मैम्फिस डिपे भी जा सकते हैं। आदमा तराउरे की डील परमानेंट नहीं कर रही है बार्सिलोना, तो वो भी जाएंगे। उसके साथ ही साथ डिफेंस डिपार्टमेंट में लॉन्गले और उमतीती को भी सेल करने की उम्मीद लगाए बैठी है बार्सिलोना कि कोई अगर सुटेबल बायर आएगा तो वो उसको भी बेच देंगे। अब यहाँ पर मार्कोस अलोंसो जो कि अब तक लिंक थे बार्सिलोना से, उन्होंने ये बोला है कि हाँ, मुझे वापस स्पेन जाना है, लेकिन मैं अपने करंट क्लब को डिसरिस्पेक्ट करके नहीं जाना चाहता। अगर चेल्सी को मेरी जरूरत पड़ेगी, अगर चेल्सी मुझे यूज करना चाहती है, अगर मैं मैनेजर के प्लान्स में हूं, तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके तब जाने को तैयार हूं। लेकिन अगर चेल्सी बेचना चाहती है और अगर कोई सूटेबल बायर आएगा और अगर वो एक स्पेनिश क्लब होगा जिसके लिए मैं खेलना चाहता हूं, इनडायरेक्टली ही वाज स्पीकिंग अबाउट बार्सिलोना, तो आई वुड लव टू लीव। तो भाई मार्कस अलोंसो को साइन करने का आइडिया जो है ना बार्सिलोना का, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जॉर्डी अल्बा और मार्कस अलोंसो में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डिफेंसिवली दोनों ही पुअर हैं। ऑफेंसिवली हाँ, मार्कस अलोंसो इज स्लाइटली बेटर क्योंकि उनकी डेड बॉल वगैरह बेटर हैं। बट एट द सेम टाइम बार्सिलोना का जिस तरह का डिफेंस रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए मार्कस अलोंसो की साइनिंग मुझे कोई सेंस नहीं बनाती दिख रही। एसफिलिक्विटा के साथ भी यही सीन है कि पर्सनल टर्म्स उनके साथ भी एग्री हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि एसफिलिक्विटा आएंगे या नहीं। सर्जिनियो डेस्ट को बोला गया है कि वो जावी के प्लान्स में है, एंड ही इज काउंटिंग ऑन हिम कि वो अपनी परफॉर्मेंस अप करे और प्रूव करके दिखाए कि व्हाई ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर बार्सिलोना। अब देखो सर्जिनो डेस्ट ने जो सीजन के एंड वाले गेम से उसमें डिसेंट परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई थी, लेकिन यार एक बार्सिलोना का फुल बैक एक इतना सब स्टैंडर्ड प्लेयर नहीं हो सकता। अब या तो आप ये कह लो कि प्रेशर था सर्जिनो डेस्ट के ऊपर कोमन के अंडर परफॉर्म करने का, और जावी के अंडर उन्होंने आकर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई थी, और जब वो जावी के अंडर पूरे ईयर खेलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये सवाल मेरा बार्सिलोना फैन से है जो कि कमेंट सेक्शन में आए और बताएं कि क्या सर्जिनो डेस्ट आपके नंबर वन राइट बैक बन सकते हैं या नहीं। और लेवेंडोस्की और जरार्ड मोरेनो में आप ऑब्वियस सी बात है लेवेंडोस्की को प्रेफर करोगे, लेकिन क्या ये 40 मिलियन विलेरियाल को जो देने की बात की जा रही है, इसके बाद अगर आप पहली साइनिंग जरार्ड मोरेनो की करते हो नंबर 9 डिपार्टमेंट, तो क्या आप वाकई में फिर लेवेंडोस्की के लिए जाओगे? मुझे तो नहीं लगता। आई थिंक लेवेंडोस्की उनकी प्राइमरी टारगेट है और उनको वो लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि लपोर्ता को इतना तो पता चल ही गया कि फैन बेस अब भाई उनकी मार लेगा रख के अगर वो लेवेंडोस्की को नहीं लिया, क्योंकि सामने से प्लेयर खुद बोल रहा है कि भाई मुझे आना है, तुम कुछ भी करके मुझे यहां से निकाल के लेकर जाओ। उसके साथ ही साथ डी मारिया सबको पता है, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, कितना टैलेंट है कितना पोटेंशियल है उनके अंदर। लेकिन डी मारिया अगर आ गए तो रफीनिया की डील नहीं हो पाएगी। इन माई ओपिनियन आई थिंक बार्सिलोना को रफीनिया के लिए जाना चाहिए, बिकॉज ही इज यंग, ही कैन बी अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फॉर बार्सिलोना। डी मारिया एक शॉर्ट टर्म फिक्स होंगे। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में आए और बताएं कि बार्सिलोना को डी मारिया के लिए जाना चाहिए या फिर उनको रफीनिया के लिए जाना चाहिए। रफीनिया के लिए उन्हें 55 मिलियन 50 मिलियन पे करने पड़ेंगे लीड्स को, और क्योंकि डिमारिया एज अ फ्री एजेंट आ रहे हैं तो उनको सिर्फ एजेंट फी और उनके वेजेस पे करने हैं। अब डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ बार्सिलोना फैंस। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपका क्या नजरिया। और देखो सीवीसी डील अगर हो जाती तो बार्सिलोना के हाथ बंध जाते, ना सिर्फ उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता उसमें से अपना हिस्सा देना पड़ता हर साल 20 मिलियन का, और जो टॉप व्यूड मैचेस होते हैं 15 गेम्स 20 गेम्स, उसमें भी हिस्सेदारी देनी पड़ती है अपने टीवी राइट्स के अकॉर्डिंग सीवीसी डील में। तो यहाँ पर सीवीसी डील ना साइन करके उन्होंने सुपर लीग की होप्स को अलाइव रखा हुआ है, और उन्होंने साथ ही साथ ठेंगा दिखाया है उनके ला लीगा के प्रेसिडेंट को, जेवियर तेबास को। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या वाकई में सुपर लीग ही है आगे चलकर फुटबॉल जगत का भविष्य, या फिर हम
ये सुपर लीग का आइडिया है, ये बहुत जल्द हम मरता हुआ देखेंगे अपनी आंखों के सामने। और बार्सिलोना और मैड्रिड जितनी भी कोशिश कर ले, सुपर लीग कभी बन नहीं पाएगी। तो आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए ये सारी चीजें मुझे। और अगली वीडियो आप किस पर चाहते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि आप किस प्लेयर स्पेसिफिक या टीम स्पेसिफिक या आप किस हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।